विद्यार्थी, मैं क्रांति सर आजाद ट्यूशन सेंटर में फिजिक्स का शिक्षक हूं। 15 मार्च से कोविड-19 वायरस के कारण लॉकडाउन हो जाने से आपकी कक्षा सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, आपकी कक्षा बंद है। अब संस्था ने आपकी कक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की है और इसी कड़ी में ये फिजिक्स का पहला वीडियो डाला जा रहा है, जिसे आप देखकर और पढ़ाई करेंगे। दूसरी सबसे प्रमुख बात है कि यह आपका ये जो कोर्स है ये उसी बिंदु से शुरू हो रहा है जहां से आपने अपनी कक्षा को बंद किया था। तो इस जो भी आप पढ़ाई होगी यहाँ पर, उस पढ़ाई को आप अपने फेयर पर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख लेंगे। दोबारा जब कक्षाएं प्रारंभ होंगी तो अगर आपको जरूरत होगी तो इस टॉपिक को दोबारा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्थिर विद्युत विभव। विद्यार्थी, आइए हम बात करते हैं एक पॉइंट चार्ज पर, जिसको हम सोर्स चार्ज कह रहे हैं, और यह वह चार्ज है जो स्पेस में विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है। विद्यार्थी, हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q। विद्यार्थी, यदि स्पेस में सोर्स चार्ज Q को रखा गया है तो ये खाली जो स्पेस है यहां पर विद्युत क्षेत्र होते हैं और यह विद्युत क्षेत्र ऊर्जा को संचित रखते हैं। तो इस विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा विभव के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो ये आवेश Q है। अब इस आवेश Q से R दूरी पर यदि हमने कोई बिंदु लिया है तो इस बिंदु पर विद्युत विभव का यह मान अगर हमको प्राप्त करना है तो हम एक इकाई आवेश लेते हैं और यह इकाई आवेश जो है उसको सबसे पहले हम अनंत पर रखते हैं। कहां रखते हैं? अनंत पर। और अनंत पर रखे हुए इस आवेश को हम बहुत स्लो, धीरे धीरे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में धीरे 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 बिंदु P पर लाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस आवेश Q को बिंदु P तक ला रहे हैं तो यह जो प्रक्रम होना चाहिए, जो प्रोसेस होना चाहिए, जो प्रक्रिया होनी चाहिए, अत्यंत मंद, अत्यंत स्लो होनी चाहिए, ताकि इस आवेश Q में किसी प्रकार का त्वरण उत्पन्न नहीं हो सके। तो ये चूंकि ये सैद्धांतिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हमने इकाई आवेश को अनंत से उठाया और लाकर बिंदु P पर रख दिया। इस पूरी प्रक्रिया में इस इकाई आवेश पर विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य इस बिंदु पर आपको विभव का मान बताएगा। थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो शब्द है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। विद्यार्थी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये धन आयन है, अगर आप इस धन आयन पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं बिंदु P तक, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा आवेश Q के द्वारा, जिसको हमने डिनोट किया है Fe, जो विद्युत बल है। तो अगर हमको इस आवेश को लेकर आना है बिंदु P तक, तो इस विद्युत बल के विरुद्ध हमको एक बाहरी बल लगाना पड़ेगा। क्योंकि विद्युत बल जो है वो बाहर की दिशा में है, आवेश को दूर ले जाना चाहता है, तो हम जो बाहरी बल आरोपित करेंगे उसकी दिशा जो होगी वह इस विद्युत बल के विपरीत दिशा में होगी, जिसको हम लिखेंगे F एक्सटर्नल। और इस F एक्सटर्नल के द्वारा किया गया जो कार्य होगा इस इकाई आवेश पर, वही इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान बताएगा। मतलब बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा वो स्थिति पर भी निर्भर करेगा कि आवेश Q से बिंदु P की स्थिति क्या है, तथा आवेश Q के परिमाण पर भी निर्भर करेगा, जिसको हम यहां आपको दिखाएंगे। ठीक है विद्यार्थी, इस बात को मैंने परिभाषा में यहां बांध दिया है। थोड़ा सा गौर करते हैं, यहां जो परिभाषा हमने ली है उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्थिर विद्युत विभव, कह रहे हैं कि इकाई आवेश यूनिट चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है विद्यार्थी, अब मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि आपको अनंत पर एक इकाई आवेश लेना है और इस आवेश को आपको सोर्स चार्ज,
जिस चार्ज के कारण आप विभव कैलकुलेट करना चाहते हैं उस चार्ज से के सामने या उस चार्ज के निकट बिंदु किसी बिंदु पर आप उसको लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ रहा है वो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। विद्यार्थी यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें हम कार्य के बारे में बात कर रहे हैं और कार्य जो होता है वर्क जो होता है वो अदिश राशि है। तो यह एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है और इसकी बीमा जो होती है वो होती है ml² T इनवर्स 3 I इनवर्स, जिसको मैं यहां दिखाऊंगा जब मैं फॉर्मूला बना लूंगा। तो विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं यहां पर इसको कैसे हम लिखते हैं। हमने यहां पर एक सोर्स चार्ज लिया है जिसको मैंने Q से डिनोट किया है। ये सोर्स चार्ज से r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है। इस बिंदु पर हम अनंत से एक इकाई आवेश को धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं। अगर हम इस इकाई आवेश को लेकर आ रहे हैं तो इस पर इस कैपिटल Q आवेश के कारण इस इकाई आवेश पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला विद्युत बल जो है वो Fe है। और चूंकि इसको बहुत स्लो लेकर आना है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में लेकर आना है, तो हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं ताकि हम विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स को संतुलित रख सकें और इसको कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, बहुत स्लो प्रोसेस से लेकर बिंदु P पर हम आ सके। तो विद्यार्थी यहाँ एक्सटर्नल फोर्स आपका हो गया F एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया F इलेक्ट्रिक। विद्यार्थी अब हम इस बिंदु P पर विभव की गणना कर रहे हैं। चित्र में हमने इसी बातों को यहां लिखा है। चित्र में सोर्स चार्ज से r दूरी पर, सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पर, r दूरी पर बिंदु P लिया। अनंत से इकाई आवेश को बिंदु P तक लाने में, अनंत से इकाई आवेश है इसको हम ले आ रहे हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में, बिंदु P तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत बल ये है और इसके विरुद्ध हम एक्सटर्नल फोर्स लाकर कार्य कर रहे हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मान होगा वो होगा dV। dV क्या है, अगर आप सोचिए आप आवेश को, इकाई आवेश को थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, dr डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस पर dr डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप कह सकते हैं, विस्थापित करते हैं, तो विभव में जो परिवर्तन होता है उसको मैंने dV डिनोट किया है। क्योंकि यह परिवर्तन कहां से कहां तक वो हो रहा है, आवेश अनंत पर है तो यहां पर इसका विभव V इंफिनाइट है और r बिंदु तक ला रहे हैं जिसको हम VR डिनोट कर रहे हैं यहां। तो विभव में आपका जो परिवर्तन हो रहा है वो अनंत से लेकर, अनंत से शुरू हो रहा है और कहां तक हो रहा है, बिंदु स्थिति R तक, बिंदु P तक हो रहा है। तो dV विभव में परिवर्तन अनंत से बिंदु R तक, इसको लाने में जो कार्य किया गया, चूंकि मैंने आपको बताया परिभाषा में कि विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, और यहाँ विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जा रहा है वो बाहरी बल है। तो F एक्सटर्नल डॉट dr, ये चूंकि आप जानते हैं कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स क्या है, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत बल के विरुद्ध लगने वाला फोर्स जो है F एक्सटर्नल है, F एक्सटर्नल डॉट dr। और चूंकि इकाई आवेश के लिए आपको ये कार्य कैलकुलेट करना है इसलिए बटा में आपने कितना ले लिया, Q ले लिया, क्योंकि इकाई आवेश के लिए आप बटा में Q लगाएंगे ना। विद्यार्थी इस आवेश को, जो इकाई आवेश है उसको हम अनंत से लेकर कहां आ रहे हैं, बिंदु P तक आ रहे हैं, अर्थात इसकी स्थिति इनफिनाइट से शुरू होती है और अंतिम इसकी स्थिति जो होती है वो R होती है, इसलिए लोअर लिमिट इनफिनाइट और अपर लिमिट क्या है, R है। परंतु F एक्सटर्नल बराबर F इलेक्ट्रिक माइनस F इलेक्ट्रिक। देखिए यहां पर एक्सटर्नल फोर्स अंदर की ओर है तो विद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की ओर है। तो चूंकि अगर ये प्रोसेस बहुत स्लो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इसको लेकर आ रहे हैं, बहुत स्लो वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, और एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम कह सकते हैं कि दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन इनकी दिशा जो होगी एक दूसरे के विपरीत होगी। इसीलिए F एक्सटर्नल बराबर होगा माइनस Fe, जिसको आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी कह सकते हैं या फिर एक्शन रिएक्शन लॉ भी इसको बोला जाता है। विद्यार्थी dV का इंटीग्रेशन V होगा, लोअर लिमिट V एट इंफिनाइट, V एट R, पोटेंशियल अनंत पर, पोटेंशियल R पर, बराबर माइनस साइन जस्ट का तस यहाँ पर जो Fe आप Fe रखेंगे तो माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, इंफिनाइट से R, Fe डॉट dr बाई Q। अब थोड़ा सा गौर करते हैं विद्यार्थी, Fe बटा Q का मान क्या होता है। विद्यार्थी यहाँ पर आप देखिए कि चूंकि मैंने यहाँ लिमिट रखा है तो अपर लिमिट भी R है, लोअर लिमिट भी इंफिनाइट है,
बराबर माइनस इन्फिनाइट से आर जस्ट का तस, जैसे वहां लिखा गया है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स बटा चार्ज Fe/Q बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आपने पहले पढ़ा भी है। तो यहां हो जाएगा Fe/Q की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर डॉट dr माइनस साइन जस्ट का तस। विद्यार्थी, अगर आवेश अनंत पर है तो अनंत पर है तो अगर सोर्स चार्ज यहां है और सोर्स चार्ज यहां है और अनंत पर कोई हम इकाई आवेश रखे हैं, तो इस इकाई आवेश Q पर लगने वाला बल क्या होगा यदि हम इसको अनंत पर रखें? तो F इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, अगर आप इस सोर्स चार्ज द्वारा इकाई आवेश पर बल लगाना चाहते हैं Q पर, तो ये हो जाएगा आपको K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बटा r स्क्वायर, कूलॉम के नियम से। लेकिन आप देखिए, यदि अनंत पर जब कोई चार्ज है Q, तो r बराबर उसकी दूरी कितनी हो गई? सोर्स चार्ज से इन्फिनाइट हो गई। और अगर आप इन्फिनाइट बहुत बड़ी दूरी लेते हैं तो किसी भी संख्या में यदि आप बहुत बड़ी संख्या से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अनंत पर जब चार्ज हमने रखा है यूनिट चार्ज, तो सोर्स चार्ज Q कोई भी बल नहीं लगा पा रहा है, या उस सोर्स चार्ज के द्वारा Q पर लगने वाला बल नगण्य है। और जब बल ही नगण्य है तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। और वर्क डन जब जीरो होगा इन्फिनाइट पर, तो पोटेंशियल भी कितना होगा? जीरो, क्योंकि वर्क डन बाई यूनिट चार्ज, वर्क डन जीरो हो गया, ये फोर्स जीरो हो गया, तो वर्क डन भी आपका कितना होगा इन्फिनाइट पर? जीरो। और ये भी जो होगा वो W बटा Q बराबर कितना होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि अनंत पर हम विभव को कितना ले सकते हैं? जीरो ले सकते हैं। विद्यार्थी, जब हमने अनंत पर विभव को जीरो लिया और यहां पुट किया, तो हमको ये टर्म तो जीरो हो गया। तो Vr माइनस जीरो इक्वल टू Vr बराबर माइनस इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इन्फिनाइट से अपर लिमिट r E डॉट dr। तो यहां ये जो मान है ये आपको बता रहा है कि सोर्स चार्ज से r दूरी पर बिंदु P यदि है, तो उस पर विभव का मान जो होगा माइनस इन्फिनाइट से r E डॉट dr होगा। विद्यार्थी, यहां पर आप बात गौर कीजिएगा, विभव का जो मान है वो उस यूनिट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, या फिर टेस्ट चार्ज, चूंकि इसको हमने टेस्ट के लिए रखा है, मुख्य हमारा जो सोर्स चार्ज है Q है, तो टेस्ट चार्ज पर यह निर्भर नहीं कर रहा है। तो विभव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होता है वो केवल और केवल सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। तो उसको ये मतलब, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि परिवेश में, स्पेस में अन्य कोई चार्ज रखा गया है। इसी प्रकार से विभव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr है। तो इसका मतलब विभव भी है, तो वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हमारे आसपास कौन से चार्ज हैं, परिवेश में कोई दूसरा चार्ज है कि नहीं है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि सोर्स चार्ज का मान क्या है और सोर्स चार्ज से उस बिंदु की दूरी क्या है। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र जिस प्रकार टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, विद्युत विभव भी टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, और विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित जो ऊर्जा होती है वही ऊर्जा विभव के बराबर होती है। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत विभव, और फिर हम उस पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत विभव में ग्राफ देखेंगे कि विद्युत विभव जो है वो किस प्रकार से वैरी करता है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो आज का यहाँ ये जो लेक्चर है, आज की जो पढ़ाई है वो यहीं तक है। आप इस पूरी पढ़ाई को आप इसको देखिए बढ़िया से, और उसके बाद आप इसको अपने फेयर पर जरूर लिख लेंगे। पढ़ने के क्रम में यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर और इस बात को बताएंगे, इस बात को लिखेंगे कि सर इस पॉइंट पर हमको समझने में दिक्कत है। अगले कक्षा में, अगले वीडियो में आपको वो बातें समझा दी जाएगी। थैंक यू।